हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी आकाश अग्रवाल और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स जनरली डू बिफोर अपेयरिंग फॉर देयर सी एग्जामिनेशंस। देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आज कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं खुद सी ए करिकुलम में था, जब मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैंने वो मिस्टेक्स की थी। देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस मिस्टेक्स को नहीं दोहराना है। अगर हम ये मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने पेपर्स को दे पाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना कंटेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ICAI के स्टडी मटेरियल को इग्नोर करना। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्त कि हमें कभी भी अपने ICAI के स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना है। मैं जानता हूँ और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक क्लासेस। हम में से ज़्यादातर बच्चे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% 95% लोग क्लासेस लेते हैं। ठीक है, क्लासेस लेंगे तो टॉप फैकल्टीज़ अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराती हैं, अपनी बुक्स भी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो दोस्त होता उसमें क्या है कि जब वो अपनी बुक्स प्रोवाइड कराती हैं या नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो हम लोग सिर्फ उनकी बुक्स को ही देखते हैं। हम लोग बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करते क्या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर भी सेम क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। और अगर सेम क्वेश्चंस हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टडी मैट के अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे जो हम लोग इग्नोर करके जा रहे हैं, जो सर ने अपनी बुक्स में नहीं डाल रखे हों। क्या पता फैकल्टी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ा हुआ हो जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो और हमें उनको देख के जाना चाहिए था। और मैं आपको एक बात एश्योर मान के चलो कि आप देखोगे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CA फाइनल के अंदर 8 एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें से 4 से 5 ऐसे एग्जाम्स रहेंगे जिसका कंप्लीटली पेपर स्टडी मटेरियल, रिवीजन टेस्ट पेपर, RTPs और MTPs से होगा। ठीक है, अगर हम उसको इग्नोर करके चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमें कि चीज़ों को टैकल करना वन जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्टडी मटेरियल को रेफ़र करना। अच्छा, दूसरी बात, सर अगर हम लोग स्टडी मटेरियल को रेफ़र करते हैं तो हमें उसमें और क्या चीज़ें ध्यान में देनी होगी। देखो, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में देनी होती है वो ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम स्टडी मटेरियल की रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें से पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को, उन चीज़ों को मार्क कर ले जो कि हमारे सर की बुक से डिफरेंट है, जो हमारा फैकल्टी ने बुक प्रोवाइड करवाया है, जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उन चीज़ों को हमें ज़रूर मार्क कर लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा कि अगर हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो दोबारा जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा स्टडी मटेरियल देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन क्वेश्चंस को और हम अपने सर के नोट्स को और बुक्स को पढ़ के जा सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें क्लासेस नहीं लेनी है, क्लासेस लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन जरूर स्टडी मटेरियल को ध्यान रखें। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करके जाना। देखो, कई बच्चे ऐसे हैं जो ये मिस्टेक करते हैं कि वो पास्ट पेपर्स को इग्नोर करके चलते हैं। ICAI के पास पेपर्स एक बेटर अप्रोच होती है करके जाना, ताकि हमें पता लगे कि ICAI क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड के पूछ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी पढ़ाई को फाइनल टच देते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पास्ट पेपर्स को देख के चलें, किस प्रकार का स्टैंडर्ड पास्ट पेपर्स के अंदर मेंटेन किया गया है। जब हम उन्हें करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो हमें आइडियली 4 से 5 पिछले अटैम्प्ट के पेपर जरूर देख के जाने चाहिए। ठीक है, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल मानो आज हम लोगों ने पेपर करके गए पास पेपर, और जैसे एग्जाम देने गए तो यू कैन फाइंड कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। 5-6 अटैम्प्ट पहले के, 4-5 अटैम्प्ट पहले का कोई क्वेश्चन ऐसा था जो कि यूं के यूं रिपीट हो गया है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब हम उन क्वेश्चंस को ध्यान से करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, और क्वेश्चन किस ICAI ने कहाँ पे ट्विस्ट डाला हुआ है अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पास पेपर्स को करके जरूर जाएं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है RTPs को गो थ्रू करके जाना। देखो फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी मटेरियल को तो गो थ्रू करके जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टडी मैट को गो थ्रू करके जाएंगे, पास पेपर भी 1-2 देख लेंगे, लेकिन वो RTP को हल्के में ले लेते हैं। अब RTP को हल्के में लेने से और इग्नोर करने से नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बता के चलता हूँ। RTPs के अंदर इंस्टीट्यूट अपने एग्जामिनेशन से पहले, मतलब हर अटैम्प्ट के पहले एक नई RTP रिलीज करता है, और RTPs के अंदर न्यू सेट्स को ऑफ क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ नए क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया कंटेंट डाल दिया जाता है, कुछ डिलीशन कर दिया जाता है, कुछ कंटेंट एडिशन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इस सब चीज़ों को नहीं करके जाएंगे तो हम लोग पेपर में कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि RTPs के अंदर डाला गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आप देखोगे कि इस करंट अटैम्प्ट की RTP से ज़्यादा लास्ट फ्यू अटैम्प्ट्स की RTP ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप नोटिस करोगे कि साइड समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है 2-3 अटैम्प्ट पुरानी RTP से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कम से कम 5 अटैम्प्ट्स की RTP जरूर देख के जानी है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशंस। तो ये हम इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट करते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है नॉट राइटिंग एनी पेपर बिफोर एग्जामिनेशन। सी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारा कितना रिटेंशन हो पा रहा है। हम लोग चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मानो वो रिटेंशन ही नहीं हो पा रहा है और हम उसे कागज़ पे उतार ही नहीं पा रहे हैं, मतलब राइटिंग वास्तव में हम लोग उसे कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसा फ़ायदा। हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लिमिटेड टाइम के अंदर 3 घंटे के अंदर हमें पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है, सही है। और ज़्यादातर बच्चों का यही कंप्लेन रहता है कि यार हमारा तो पेपर ही छूट गया, 25-30 नंबर का पेपर छूट गया। सोचो जो बच्चा 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, 65 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो उसको तो 40 नंबर लाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसके लिए सबसे बेटर अप्रोच ये है कि आप फुल कंप्लीट कोर्स के कम से कम 3 टेस्ट जरूर देके जाएं बिफोर अपेयरिंग इनटू द एग्जामिनेशंस। और अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। लेकिन साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फुल टेस्ट के कम से कम 3 से लेकर 5 पेपर जरूर देने हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, और आप चाहे तो उन्हें चेक भी करवा सकते हैं किसी अपने फ्रेंड के थ्रू या अपने सीनियर्स के थ्रू, या फिर जैसे आजकल मल्टीपल साइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि आपको लाइक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो उनसे आप टेस्ट सीरीज बाय भी कर सकते हैं। तो ये आपको चौथा पॉइंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब हम अपने 5वें पॉइंट के आते हैं, 5वें पॉइंट के ऊपर आते हैं, और वो है रेफरिंग मल्टीपल मटेरियल्स बिफोर एग्जामिनेशन। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक ऑन टू द पर्टिकुलर मटेरियल। आप पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे 6 महीने मेहनत करते हैं और किसी पर्टिकुलर मटेरियल से मेहनत करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं साथ में, जिसके अंदर आप लोग स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, और आपके जो टीचर्स ने पढ़ाया है आपने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलरली उसी मटेरियल के ऊपर स्टिक रह के पढ़ाई करें। हमें एग्जामिनेशन से पहले अलग अलग जगहों पर नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे ऐसा करेंगे कि जाके टेलीग्राम से कुछ चीज़ उठा रहे हैं, टेलीग्राम से कोई पर्टिकुलर मटेरियल उठा लिया, वहाँ पे नया मटेरियल आ गया, अरे यार चलो मैं इसको भी कर लेता हूँ। कहीं पर किसी व्हाट्सएप पे किसी ने फ्रेंड ने कुछ भेज दिया कि यार ये बुक तो करके जानी है, तो वो बुक हटाई और हम लोग उसको पढ़ने लग गए। तो दोस्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मटेरियल को एक ही रखना है, और वो मटेरियल आपको इतना सफिशिएंट होना चाहिए जो कि आपको पेपर में सारा कवरेज करके दे, और केवल सिर्फ और सिर्फ उसी मटेरियल के ऊपर हमें स्टिक रह के पढ़ाई करनी है और उसी को आगे करके फॉलो करना है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मल्टीपल मटेरियल के ऊपर जाने की जगह एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस इन द सी एग्जामिनेशंस। ओके, सी जो अगला पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रॉपर टाइम टेबल का ना होना। देखो दोस्त, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है और किस टाइम पे पढ़ना है, जिससे हमारे सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखें। जैसे हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखेंगे, आगे का हमारा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना आगे का 1 वीक प्लान करके रखो। जैसे जैसे आप अपना 1 वीक प्रॉपरली प्लान करोगे और उसे फॉलो करोगे, और जैसे ही आप उसे कंप्लीट कर पाओगे, तो आप आगे का 1 मंथ भी प्लान कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरा डे का शेड्यूल प्लान करके रखो कि मुझे इस टाइम पर्टिकुलरली उठना है, इस टाइम मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो उससे क्या है, आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ला पाएंगे अपने मिनिमम टाइम के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने समरी नोट्स को बना के रखना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाइक जैसे मल्टीपल रिवीजन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि पहली बार जब हमने पढ़ा तो पूरा का पूरा जैसे मान लो कंटेंट रीड किया, एक एक क्वेश्चन को किया, हम लोग ऑडिट करते हैं या फिर हाथ से भी करते हैं, मान लो क्वेश्चंस को, जैसा भी हम लोग करते हैं। तो जब हम दोबारा रिवीजन करने बैठते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें दोबारा से पूरा पढ़ना पड़ रहा है, एक एक चीज़ पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि हमने कोई भी नोट्स प्रिपेयर ही नहीं किए थे, हमने कुछ निकाला ही नहीं था, एक्स्ट्रैक्ट कुछ किया ही नहीं था। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो कि आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में प्रिपेयर करते हैं, खुद की नोटबुक में, जो सिर्फ आपको समझ में आते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग नोट्स होते हैं और आप उन्हीं को पढ़ें। तो समरी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करना चाहता हूँ, आपको लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्त ये जरूर ध्यान रखें कि हम लोग फोकस करते हैं कि यार पहले सारा कोर्स कंप्लीशन कर लेंगे। जब तक हम लोग कोर्स कंप्लीशन नहीं कर लेंगे तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसके बिना हम ये सारी ऊपर की चीज़ें करते नहीं है, जैसे टेस्ट देना, रिवीजन करना, ये सब नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस एक ABC फॉर्मेट के अंदर आते हैं। अब ABC फॉर्मेट क्या होता है सर? ABC फॉर्मेट ये होता है कि जैसे हम लोग A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमेशा A और B कैटेगरी के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बजाय C कैटेगरी के। आपको अपने कंटेंट को डिवाइड करना होगा A कैटेगरी और B कैटेगरी और C कैटेगरी के अंदर। आप C कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस तभी करें जब आपका A और B कैटेगरी पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। आप पाएंगे कि मल्टीपल ज़्यादातर नंबर के क्वेश्चंस फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन केवल और केवल A और B कैटेगरी में से आते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ABC रूल, और ये अप्लाई होता है हमारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पैटर्न के अंदर। तो आप बजाय कोर्स कंप्लीशन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सारी मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स जो हम लोग जनरली करते हैं बिफोर अपियरिंग फॉर द CA एग्जामिनेशंस, और अगर हम इस सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर ही इसको क्लियर कर पाएंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।